बहुत स्वागत है आपका राजनीतिक गलियारे में। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर महाराष्ट्र की लगातार बिगड़ती सियासत को लेकर, जहाँ पर हम लगातार आपको बैक टू बैक अपडेट्स दे रहे थे महाराष्ट्र के बारे में कि आखिरकार महाराष्ट्र में क्या सियासी माहौल चल रहा है, किस तरीके से यहाँ पर उद्धव ठाकरे कितने परेशान है, अपने पद को लेकर कितने ज्यादा खतरे में महसूस कर रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर हमने बात की थी कि जो शरद पवार है वो भी लगातार यहाँ पर कहीं ना कहीं अब खटपट नजर आ रही, नाराजगी नजर आ रही थी उनकी, और उसका हाल हमने राज्यसभा में देखा है कि किस तरीके से यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा शिवसेना को। और उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर किस तरीके से क्या क्या चीजें सामने आई। यहाँ पर संजय राउत ने कितनी बयानबाजी की, तो भाई एनडीए की तरफ से कितनी ज्यादा देवेंद्र फडणवीस ने बयानबाजी की, बाकी नेताओं ने की। लेकिन अब क्या खबर सामने है, खबर ये सामने आ चुकी है कल शाम से लेके अब तक कि ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे अब इस्तीफा देंगे। उद्धव ठाकरे अब यहाँ पर अपनी पार्टी से यानी कि अपने पद को अलविदा कह देंगे। इस तरीके के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं और इस बात को हम ताल ठोक के कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर जो विधायक है, जो 42, 43 या 46 विधायक है, वो अगर अपना सबको समर्थन वापस ले लेते हैं तो यहाँ पर सरकार पूरी तरीके से टूट जाएगी। यहाँ पर जो शिवसेना है, जो महाअघाड़ी विकास सेना है, वो पूरी तरीके से यहाँ पर हार का सामना करती हुई नजर आएगी। और अगर हार का सामना करती है तो इससे कहीं ना कहीं कहा जा सकता है एक बहुत बड़ा नुकसान महाराष्ट्र में होगा उन्हें, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि उद्धव ठाकरे किस तरीके से अपनी सियासत को संभालते नजर आ रहे थे। एक समय था जब बाला साहेब ठाकरे जी दुनिया में हुआ करते थे, उन्होंने साफ तौर पे ये बात कही थी कि कभी भी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाना, और सब लोग उस चीज से अच्छे से वाकिफ भी है कि उद्धव यहाँ पर बाला साहेब ठाकरे जो थे वो कोई नेता नहीं थे। जब भी इंदिरा गांधी को भी उनसे मिलना था तो वो खुद आया करती थी और इंदिरा गांधी उनसे मुलाकात करती थी, लेकिन एक खौफ महाराष्ट्र में हुआ करता था बाला साहेब ठाकरे जी के नाम का, और लोग उतनी इज्जत भी करते थे उनकी। उन्होंने एक ये बात कही थी, दूसरी बात उन्होंने कही थी कि हमेशा हिंदुत्व की राह पे चलना है। लेकिन जब बाला साहेब ठाकरे ने इस दुनिया को अलविदा कहा तो उसके बाद से शिवसेना में लगातार यहाँ पर तितर बितर होते नजर आए लोग, यहाँ पर पार्टी बढ़ती नजर आई। फिर जब चुनाव हुए, चुनाव में जीत हुई, उसके बाद जब गठबंधन बनाने की बात हुई तो यहाँ पर शिवसेना ने यानी कि उद्धव ठाकरे की सरकार ने यहाँ पर किसी और का नहीं, यहाँ पर हाथ थामा था कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी का हाथ थामने पर कितने ज्यादा यहाँ पर जो जनता थी वो निराश नजर आई थी कि उद्धव ठाकरे से इस चीज की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे ने ये सब किया। उसके बाद जैसे तैसे करके महाविकास अघाड़ी बनी, एनसीपी भी जुड़ी, आईएनसी भी जुड़ी, और उसके बाद पार्टी आगे बढ़ती गई। लेकिन अभी इस कुछ महीने से अगर देखा जाए या फिर इस साल में देखा जाए तो काफी ज्यादा खटपट पार्टी के अंदर भी नजर आई और पार्टी के बाहर भी नजर आई। फिर मुद्दा उठा यहाँ पर नवनीत राणा का। नवनीत राणा यहाँ पर मातोश्री के बाहर जाके हनुमान चालीसा पाठ करने की बात करते नजर आए, जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी करा दी गई। लेकिन कहा गया उनको लेकर कि अब ये शेरनी घायल शेरनी हो चुकी है, तो अब ये हर मुद्दे पर बात करेगी, हर बात का हिसाब करेगी, इस तरीके की बात की गई। और उसके बाद नवनीत राणा का मैटर इतना ज्यादा तूल पकड़ता चला गया। फिर बारी आती है यहाँ पर राज ठाकरे की। राज ठाकरे यहाँ पर लाउड स्पीकर विवाद को लेकर सामने लाउड स्पीकर को लेकर कहते नजर आए कि मस्जिदों पे से हटेंगे, लेकिन जब उनको ये महसूस होता है कि यहाँ पर धर्म की राजनीति हो रही है तो तब वो खुद कहते हैं कि लाउड स्पीकर कहीं भी हो, सारी जगह से लाउड स्पीकर को हटाया जाएगा। तब मंदिरों पे से भी लाउड स्पीकर हटाने की बात करते हैं। फिर बात करते हैं कि वो अयोध्या जाएंगे, राम मंदिर जाएंगे, भगवान राम के दर्शन करेंगे, लेकिन उनका ऑपरेशन बीच में आ जाता है और उसके बाद वो नहीं जा पाते। और जब उसी तरफ क्या खबर सामने आती है कि लाउड स्पीकर को हटाने के बाद यहाँ पर शिवसेना भी करती नजर आती है, भगवान राम के दर्शन यहाँ पर शिवसेना भी करती नजर आती है। इस तरीके की खबरें लगातार सामने आती है। लेकिन आज की लेटेस्ट जानकारी आपको देते चले तो यहाँ पर अब सिचुएशन ऐसी बन चुकी है, और ये सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे की वजह से बनी है, जहाँ पर एकनाथ शिंदे ने कहा था कि वो पार्टी से इस्तीफा देंगे, और उन्होंने दे भी दिया, क्योंकि उनका कहना था कि कांग्रेस के अंडर काम नहीं हो सकता, कांग्रेस और एनसीपी के साथ काम करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और ये सारी बातें यहाँ पर नेता भी कहते नजर आए जो उनके साथ थे। पहले यहाँ पर 23 नेता जुड़े, 23 विधायक, उसके बाद यहाँ पर वो 33 हुए, 33 के बाद वो 40 हुए, 40 के 40 यहाँ पर गुवाहाटी पहुंचे,
उसमें फिर 2 यहाँ पर विधायक खुद से गुवाहाटी पहुंचे, लेकिन अब वो 42 की संख्या अभी 46 हो चुकी है। यहाँ पर लगातार ऐसा लग रहा है कि अब उद्धव ठाकरे की सरकार काफी ज्यादा खतरे में है और कहीं ना कहीं इस्तीफे की मांग भी अब उनसे और ज्यादा तूल पकड़ती जा रही है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस्तीफे की मांग उनसे की जा रही है कि इस्तीफा दीजिए और यहाँ पर जनता को सुकून के पल दीजिए। इस बीच आपको एक जानकारी देते चलते कि यहाँ पर अब नेता भी पीछे नहीं हट रहे, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए एक के बाद एक नेता। यहाँ पर संजय राउत ने भी काफी बयानबाजी की थी, देवेंद्र फडणवीस भी काफी कुछ कहते नजर आए। उस बीच आपको बता दें कि उमा भारती ने यहाँ पर क्या कहा है। उमा भारती यहाँ पर कहती है कि महाराष्ट्र के सियासत को लेकर कि जो भी महाराष्ट्र में जो सरकार बनी थी अब वह नेचुरल थी, क्योंकि कांग्रेस और शिवसेना का मिलन तो हो नहीं सकता था। उसके बाद कहा कि एक ही मकसद था कि बीजेपी को सत्ता से दूर रखना है और ये बाला साहेब वाली शिवसेना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे की जो शिवसेना थी उसमें हिंदुत्व की बात होती थी, उसमें जनता की बात होती, एकजुट लेने की बात होती थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जनता का विश्वास पूरी तरीके से टूट चुका है। तो यहाँ पर एक के बाद एक नेता अपनी बात लगातार रखते नजर आ रहे हैं। आज पूरे दिन हमने महाराष्ट्र को लेकर बहुत सारी जानकारी आपके सामने रखी कि किस तरीके से महिलाएं जो है शिव सैनिक है वो भी कितनी ज्यादा रोती बिलखती हुई नजर आ रही थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि पार्टी टूटने की कगार पे है। अगर पार्टी टूट जाती है तो क्या होगा लोगों का, क्या जनता फिर से विश्वास कर पाएगी शिवसेना पे? यही सवाल यहाँ पर लगातार खड़े हो रहे कि शिवसेना अगर एक बार टूट गई तो जनता के बीच में दोबारा से आना यहाँ बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वहीं पर जनता ने ये भी बात रखी, अपनी राय भी दी शिव सैनिकों को कि आप बीजेपी के साथ जाके जुड़िए जैसे आप पहले जुड़े थे और इस बार धोखा मत दीजिएगा शिव सैनिकों का। यहाँ पे बीजेपी के साथ जाकर जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक फायदा होगा, पार्टी आपकी बच सकेगी, जनता आप एक बार फिर विश्वास कर सकेगी। लेकिन यहाँ पर जनता यही कहती नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर संजय राउत अपनी बातों पे टिके हैं, उद्धव अपनी बातों पे टिके हैं। कहा तो ये भी जा रहा है यहाँ पर कि उमा भारती ने ये भी कहा है कि कांग्रेस सेना रख लेनी चाहिए थी शिवसेना का नाम। जी हाँ, यहाँ पर शिवसेना को अपना नाम कांग्रेस सेना रख लेना चाहिए था अगर उन्हें कांग्रेस की ही विचारधारा पे चलना है। हमने 2 बात की थी, हमने आपको बताया कि यहाँ पर कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने से बाला साहेब ठाकरे साफ मना करते थे, वो भी किया उद्धव ठाकरे ने। हिंदुत्व की लहर पे चलने की बात करते थे, हिंदुत्व की बात करते करते यहाँ पर AIMIM असदुद्दीन ओवैसी से हाथ तक मिलाने की बात कर चुके थे उद्धव ठाकरे। और इन सारी बातों से एक के बाद एक जो ये बदलाव आए तो कहीं ना कहीं यही लगा जनता को कि अब पार्टी विश्वास करने लायक नहीं रही है, हिंदुत्व की लाइन पे नहीं चल रही है, यहाँ पर हिंदुओं को लेकर बात नहीं करी। अबू आजमी ने भी कहा था कि अल्पसंख्यकों को तो भूलती नजर आ रही है शिवसेना, और उसका हाल हमने राज्यसभा में देखा ही था कि किस तरीके से पार्टी को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं पार्टी की ये छोटी छोटी गलतियां साफ जाहिर करती नजर आ रही है कि यहाँ पर पार्टी टूट सकती है। आखिरी में आपको बताते चले, यहाँ पर कमलनाथ ने भी काफी कुछ कहा था और ये भी बात सामने आई है कि शरद पवार की जो नाराजगी लगातार बढ़ती चली गई उसकी वजह से भी उद्धव ठाकरे ने अपनी हार का यहाँ पर सामना करिए, पार्टी में अपनी सीट को गंवाते हुए यहाँ पर देख रहे, क्योंकि सबसे जरूरी यहाँ पर यही है कि अपने गठबंधन में जिसके साथ पार्टी बनाई है, अगर आप उनकी नहीं सुनते, अपने कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते, तो आपको यहाँ पर नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो वही चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की सीट ज्यादा खतरे में है। लेकिन ये सारी बातें सुन के और जो लेटेस्ट लगातार खबरें चल रही है महाराष्ट्र को लेकर, तो क्या आपको भी लगता है कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सकते हैं या फिर यहाँ पर बहुत बड़े बहुमत के साथ भाजपा आएगी और शिवसेना का नामो निशान मिटा देगी? अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए राजनीतिक गलियारा। मिलते हैं फिर से समय पर। नमस्कार।